सो काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है वो क्या है, ठीक है। व्हाट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म? काउंटर करंट मैकेनिज्म मेनली यूरिन को कंसंट्रेट करने के लिए होता है। कंसंट्रेटेड यूरिन कब बनेगा? जब काउंटर करंट मैकेनिज्म होगा। क्या है? अल्ट्रा फिल्टर कहां जा रहा है? यहां पे नीचे आ रहा है। ये वासा रेक्टा इसके ऊपर होती है, मैंने इसको उठा के इधर रखी है। अगर आप इस वासा रेक्टा को उठाओगे तो यहां आएगी। ये वाली लिंब कहां जाएगी? यहां। ये वाली लिंब कहां जाएगी? यहां। ऐसे ही है, वासा रेक्टा ऊपर से आ रही है और ऊपर से नीचे आती है वासा रेक्टा। सो दिस इज द डिसेंडिंग लिंब ऑफ वासा रेक्टा। ये डिसेंडिंग लिंब कहां पे है? यहां पे, इसके ऊपर है। मैंने जानबूझकर इधर बना दी, ठीक है। और फिर वो वासा रेक्टा ऊपर चढ़ती है यहां पे। ये कौन सी लिंब हुई? वासा रेक्टा की असेंडिंग लिंब। असेंडिंग लिंब कहां पे है? यहां पे। अब ये दोनों ऑपोजिट हैं, मतलब लूप ऑफ रीनल की ये क्या है? डिसेंडिंग लिंब। इसके ऊपर वासा रेक्टा की क्या आ रही है? असेंडिंग लिंब। काउंटर करंट का मतलब क्या हुआ? ऑपोजिट। अल्ट्रा फिल्टर यहां पे नीचे आ रहा है, बट वासा रेक्टा में ब्लड क्या हो रहा है? ऊपर जा रहा है। ये कौन सी लिंब है लूप ऑफ रीनल की? असेंडिंग लिंब। अल्ट्रा फिल्टर यहां पे ऊपर जा रहा है, बट वासा रेक्टा ऊपर से नीचे आ रही है। तो ब्लड क्या हो रहा है? अल्ट्रा फिल्टर क्या हो रहा है? ये भी किस डायरेक्शन में है? काउंटर करंट मैकेनिज्म। इसका नाम ही काउंटर करंट मैकेनिज्म क्यों है? अगर आप इस वासा रेक्टा को इसके ऊपर रखोगे तो समझ आएगा कि अल्ट्रा फिल्ट्रेट लूप ऑफ रीनल की डिसेंडिंग लिंब में नीचे आता है, बट वासा रेक्टा की असेंडिंग लिंब में ब्लड क्या होता है? ऊपर जाता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेट लूप ऑफ रीनल की असेंडिंग लिंब में ऊपर जाता है, बट वासा रेक्टा की जो ऊपर से डिसेंडिंग लिंब आ रही है उसमें ब्लड क्या हो रहा है? नीचे आ रहा है। तो दैट मींस दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं जी? काउंटर कर रहे हैं। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा है? काउंटर करंट मैकेनिज्म। एक्चुअल में है सब कुछ वही जो हमने पीछे पढ़ लिया, हुआ सब कुछ इसकी वजह से। यहां पे देखो सोडियम और क्लोराइड बाहर आ रहे हैं, कहां से? असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ रीनल। सोडियम और क्लोराइड कहां आ रहे हैं जी? बाहर आ रहे हैं। तो सोल्यूट के बाहर आने से कंसंट्रेशन बाहर क्या हो रही है? बढ़ रही है। बट ये सोल्यूट दोनों जो बाहर आ रहे हैं कहां एंटर कर रहे हैं? ये वासा रेक्टा की कौन सी लिंब है? नीचे आ रही है ऊपर से। ये डिसेंडिंग लिंब ऑफ वासा रेक्टा। और ये क्या है जी? असेंडिंग लिंब ऑफ वासा रेक्टा। तो जो एंडोस्फीयर लूप ऑफ रीनल की असेंडिंग लिंब से बाहर आ रहा है, वही वासा रेक्टा की डिसेंडिंग लिंब के अंदर जा रहा है। दैट्स व्हाई काउंटर करंट मैकेनिज्म है। तो ये जो सब कुछ इसके वासा रेक्टा के अंदर जा रहा है, ये थोड़ा सा असेंडिंग लिंब ऑफ जो वासा रेक्टा है उससे थोड़ा सा फ्लूइड बाहर आ सकता है। ये थोड़ा सा बाहर आने का पर्पस है क्या? मेंटेन करना ऑस्मोलैरिटी। बट एक्चुअली में हम तो इसको रीअब्सॉर्ब भी करना चाहते हैं। हम तो चाहते ये थे कि ये जो सोल्यूट है ये ब्लड के अंदर जाए। जितना ये वासा रेक्टा के अंदर जाएंगे उतना ही यहाँ से वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड किस में जाएगा? वासा रेक्टा में। हमें कहाँ भेजना है उसको? वासा रेक्टा में, क्योंकि ये सब कुछ आया कहाँ से था? ब्लड से। वापस कहाँ जाना चाहिए? ब्लड में। मेडुलरी फ्लूइड में रख के हमने क्या करना है इससे? बट मेडुलरी फ्लूइड में सोडियम क्लोराइड और मेन ये जो यूरिया है ये इसीलिए बाहर निकाले जाते हैं। यहाँ पे यूरिया भी यही घूम रहा है हर जगह, ताकि वासा रेक्टा के अंदर हमें बाकी चीजों को रीअब्सॉर्ब कराने में क्या हो जाए? आसानी हो जाए। सोल्यूट्स का एक ग्रेडियंट बन जाए और सारी चीजें वासा रेक्टा के अंदर अपने आप ही क्या कर जाएं? मूव कर जाएं। सब कुछ मेडुलरी फ्लूइड से कहां जाना है? वासा रेक्टा के अंदर। सो दैट इज योर प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन जो है वो किस तरीके से बनता है। और पीछे लास्ट पे क्या रह जाएगा? इसमें कलेक्टिंग डक्ट में क्या रह गया? यूरिया प्लस थोड़ा सा क्या रह गया? वाटर, मिलके क्या बना? यूरिन। पूरे दिन में सिर्फ 20 से 25 ग्राम यूरिया हम 1 से 1.5 लीटर पानी में डिसॉल्व करके
यूरिन बना के बाहर फेंकते हैं। दो तीन चीजें हैं बच्चे, ये था काउंटरकरेंट मैकेनिज्म। आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड की जो वॉल्यूम है वो कैसे ऊपर नीचे होती है, आपका ब्लड प्रेशर कैसे ऊपर और नीचे जाता है। और दूसरा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है अगर वो कम हो जाए तो क्या होता है, और उसको कम हो जाए अगर वो तो वो ठीक कैसे होगा। अगर देयर इज ए फॉल इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये कि आपका बीपी कम है, ब्लड प्रेशर क्या है जी कम। नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है, नॉर्मल जीएफआर कितना है। सो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में पहला टॉपिक है बच्चे फॉल इन जीएफआर और लो जीएफआर। अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाए तो क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होने का सीधा मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर कम होगा। ब्लड प्रेशर क्यों कम हुआ, क्योंकि ब्लड की वॉल्यूम क्या हो गई है, कम हो गई है। ब्लड की वॉल्यूम कम क्यों हुई, क्योंकि बॉडी से ज्यादा वाटर क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। किडनी ज्यादा पानी क्या कर रही है, सिक्रीट। अगर किडनी ज्यादा पानी सिक्रीट करेगी तो ब्लड में वाटर की वॉल्यूम क्या होगी, कम। सिक्रीट करेगी अगर किडनी तो ब्लड में वाटर की वॉल्यूम क्या होगी, कम। अगर वाटर की वॉल्यूम कम होगी तो ब्लड की वॉल्यूम क्या होगी, कम। तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, कम। अगर ब्लड प्रेशर कम है तो जीएफआर क्या करेगा, फॉल कर जाएगा। बोलो। मैंने कहते हमारे घर में ब्लड प्रेशर तो कम होते थे, कोई जब मेरा भाई पढ़ता नहीं है फिर तो ज्यादा होना चाहिए, बढ़ता है तो पढ़ता है वो ब्लड प्रेशर बढ़ना चाहिए। नहीं बच्चे बार बार अपना के क्या करोगे, बना लो सेम कितनी डिफरेंटली बनाना है। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है, अभी तक हम जो एफरेंट आर्टरी बनाते हैं ना वो इस साइड से दिखाते हैं कि एफरेंट आर्टरी इधर से आता है और इफरेंट इधर से जाता है। ऐसा नहीं होता एक्चुअली में, एक्चुअली में उल्टा होता है। एफरेंट आर्टरी इधर से आता है, चाहे ये कह लो कि एफरेंट आर्टरी ऐसे आएगा, ये क्या है जी एफरेंट आर्टरी, और ये क्या बन के बाहर जाएगा, इफरेंट। अभी तक हम ये जानते कि एफरेंट आर्टरी इधर से आया, इधर से क्या जाता था, इफरेंट। ऐसा नहीं होता एक्चुअली में, एफरेंट आर्टरी किधर होता है, इधर। किसके पास होता है, डीसीटी के। ये क्या है जी, ये आपकी है जी डीसीटी। ये किसके सेल्स हैं जी, एफरेंट आर्टरियोल के। ये भी मैंने गैप ज्यादा दिखा दिया, इतना गैप भी नहीं होता इनके बीच में, ठीक है। मतलब ये हुआ कि ये जो सेल्स हैं ये एक दूसरे के बहुत ही क्लोज हैं। डीसीटी के जो सेल्स हैं और जो एफरेंट आर्टरियोल के जो सेल्स हैं ये एक दूसरे के बहुत ही क्या हैं, क्लोज। इसको हम बोलते हैं जक्स्टा, जक्स्टा पोजीशन है। जक्स्टा पोजीशन का मतलब होता है क्लोज पोजीशन। जक्स्टा पोजीशन का मतलब क्या होता है, क्लोज। वो भी तो होता है जिसमें जक्स्टा मेडुलरी वो होता है, जिसमें जो वो होता है वासा रेक्टा होता है वो मेडुलर से बाहर चला जाता है। वासा रेक्टा मेडुलर से बाहर, जक्स्टा ग्लोमेरुलर से बड़ी ये उसी की बात कर रहे हैं। हां जी, ये दोनों जो है एक दूसरे के क्या है जी, क्लोज। किस पोजीशन पे है, जक्स्टा पोजीशन पे। और यहां पे एक अपरेटस बनता है जिसको हम बोलते हैं जेजीए। इसका नाम है जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस। आप ये भी बोल सकते हो कि ये अपरेटस ग्लोमेरुलस के भी पास है, इसी वजह से हम इसको जक्स्टा बोल रहे हैं। तो जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस का मतलब क्या है, अब ब्लड कहां से आना है, इधर से ब्लड आना है, एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड आता है। मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर आपका बीपी लो है तो जीएफआर भी क्या होगा, लो। उसको सेंस किसने करना है, जेजी ने। यहां से ब्लड कितनी तेजी से जा रहा है उसको डीसीटी के ये सेल्स आसानी से क्या कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं।
अगर आपका घर रेलगाड़ी के घर के पास है, रेलगाड़ी के ट्रैक के पास है, तो रेलगाड़ी जोर से गई, तेज गई या स्लो गई, आप पता कर सकते हो ना कि ये गाड़ी बड़ी तेज गई है और ये गाड़ी बड़ी स्लो जा रही है। ये सेम काम है डीसीटी का। इनको पता है कि एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड तेज जा रहा है या स्लो जा रहा है। अगर ब्लड स्लो जा रहा है मतलब बीपी कम है, अगर तेज जा रहा है तो बीपी ज्यादा है। इन्होंने बट सेंस किसको करना है? जे सेंस करना है किसको? लो जीएफआर। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अगर स्लो है तो डीसीटी की जो सेल्स जो एफरेंट आर्टरी के बिल्कुल पास पड़ी हैं वो एक ऑपरेटर्स बनाते हैं। उस ऑपरेटर्स का नाम क्या है? जस्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस। सिंपल भाषा में ये अपरेटस क्या सेंस करता है? सेंस लो जीएफआर। जब उसको लगे कि जीएफआर लो है तो ये जस्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस एक प्रोडक्ट स्क्रीन करता है। उस प्रोडक्ट का नाम है रेनिन। इसका नाम क्या है जी? रेनिन। ये रेनिन स्क्रीन करता है। रेनिन क्या करता है? रेनिन जब आपके ब्लड में आता है तो ब्लड में एक कंपोनेंट होता है एंजियोटेंसिन, और ये कह दो एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन 1 2 कह दो। एंजियोटेंसिनोजन, जब भी किसी के पीछे वर्ड लगता है जन, उसका मतलब क्या होता है? इनएक्टिव। ये इसको किसमें कन्वर्ट करता है? एंजियोटेंसिन 2 में। तो एंजियोटेंसिनोजन 2 को ये एक्टिव कर देता है एंजियोटेंसिन 2 में। ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करती है? एक और प्रोडक्ट है हमारे ब्लड में एंजियोटेंसिनोजन 1। ये भी इनएक्टिव है। और इसको कौन एक्टिव करेगा? ये इसको किसमें एक्टिव कर देगी? एंजियोटेंसिन 1 में। अब ये एक्टिव है। इस पूरे सिस्टम को मिला के हम बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है कि कब एक्टिव होता है? जब बीपी हाई होता है या लो होता है? जब आपका ब्लड प्रेशर क्या है? लो। इसका मतलब जीएफआर भी क्या है? अच्छा, ये लो क्यों है उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। आपकी बॉडी से वाटर बाहर ज्यादा जा रहा है। जब वाटर बाहर किडनी ज्यादा फेंक रही है तो सिक्रीशन पानी की ज्यादा हो रही है, रीअब्जॉर्प्शन कम हो रही है। हम उसको ठीक कैसे करेंगे? अगर किडनी को उसको ठीक करना तो कैसे करेगी? वाटर की सिक्रीशन को कम करेगी और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को ज्यादा करेगी। और उसमें रोल कौन प्ले करेगा? ये रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ये जो रेनिन और एंजियोटेंसिन सिस्टम है ये पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर है। ये पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर है। पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर का मतलब क्या हुआ? एक होता है टेम्परेरी सॉल्यूशन, एक होता है परमानेंट सॉल्यूशन। टेम्परेरी सॉल्यूशन ये है कि अगर मुझे प्रेशर बढ़ाना है तो मैं पाइप को दबा दूं आगे से। अगर मैं पाइप को दबा दूंगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, पर पाइप को कितनी देर तक दबा के रखेंगे? अगर मैंने टैप आधी ऑन की है तो पानी का प्रेशर क्या है? कम। उसको टेम्परेरी कैसे बढ़ा सकता हूं? उसको दबा के। बट उसको परमानेंटली कैसे बढ़ा सकता हूं? टैप को फुली ऑन करके। सेम काम यहां पे है। आपका ब्लड प्रेशर लो है, इमीडिएट रिलीफ चाहिए, इमीडिएटली ब्लड प्रेशर को बढ़ाना है, तो इमीडिएट बढ़ाने के लिए ये सिस्टम चला दो। एंजियोटेंसिन जो है ये पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर है। और वैसोकंस्ट्रिक्टर का मतलब क्या होता है? ये वेसल्स को क्या करता है? कंस्ट्रिक्ट कर देगा। आपकी ब्लड वेसल्स को अगर कंस्ट्रिक्ट करेगा तो प्रेशर क्या होगा? पाइप को दबा देगा। पाइप को दबा देगा तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ब्लड प्रेशर क्या हुआ था? इसने ब्लड प्रेशर को क्या कर दिया? बट ये तो टेम्परेरी सॉल्यूशन हुआ ना।
परमानेंट सॉल्यूशन क्या है कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाया जाए। उसके लिए क्या होता है, इसके ही रिस्पांस में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है एडीएच। एक तो ये काम हो गया टेम्परेरीली क्या हो गया कि ब्लड प्रेशर जो लो हुआ था उसको वेसल्स को प्रेस करके ब्लड प्रेशर को हमने बढ़ा दिया। बट परमानेंट सॉल्यूशन करने के लिए एक हार्मोन आएगा एडीएच। इसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। एडीएच और वैसोप्रेसिन, किसी को पता है कौन सी ग्लैंड सीक्रेट करती है? क्या? एडीएच हार्मोन कौन सी ग्लैंड सीक्रेट करती है? एडीएच और वैसोप्रेसिन कौन सी ग्लैंड जो है वो सीक्रेट करती है? आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। वहां से वैसोप्रेसिन नाम का हार्मोन जो है ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन वो रिलीज करती है। ये एडीएच क्या करते हैं बच्चे, इस एडीएच के रिसेप्टर्स होते हैं आपकी टीसीटी पे, डीसीटी पे। एडीएच के क्या है जी, इसके ऊपर मान लो ये रिसेप्टर्स हैं, ये आपका हार्मोन है एडीएच, ये आपके क्या है जी रिसेप्टर्स। ये एडीएच क्या है, हार्मोन। एडीएच हार्मोन जब आपके रिसेप्टर पे आके लगेगा तो ये समझ लो ये जो रिसेप्टर है ना ये वाटर का चैनल है, बट ये बंद पड़ा है चैनल। ये कब खुलेगा, जब क्या आएगा, एडीएच आके अपने रिसेप्टर पे बैठा, वाटर का चैनल है, ये वाटर का चैनल ओपन हो गया तो वाटर क्या करना शुरू हो गया, बाहर आना शुरू हो गया। हमें क्या करना था, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन तो करानी थी। नॉर्मली वाटर की रीअब्जॉर्प्शन यहां पे हो रही है, हमने और ज्यादा गेट खोल दिए वाटर के चैनल्स हमने और ज्यादा खोल दिए। किसने खोले? जितने ज्यादा वाटर के चैनल खुलेंगे उतना ज्यादा पानी रीअब्जॉर्ब होगा। पानी अगर ज्यादा रीअब्जॉर्ब होगा तो ब्लड की वॉल्यूम बढ़ेगी, ब्लड की वॉल्यूम बढ़ेगी तो ब्लड का प्रेशर अपने आप ही बढ़ जाएगा। सो लो ब्लड प्रेशर को काउंटर करने के दो तरीके हैं। पहला ये है कि आप टेम्परेरी उसका सॉल्यूशन करो, धीरे धीरे हम परमानेंट सॉल्यूशन भी कर लेंगे। दूसरा ये है, अब एडीएच, पहले एडीएच भी वैसोकंस्ट्रिक्टर है, क्योंकि एडीएच का दूसरा नाम क्या है, वैसोप्रेसिन। एडीएच भी टेम्परेरी सॉल्यूशन पहले करता है कि वेसल्स को दबा दो ताकि उस सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। जब तक वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं हो जाता, जब तक ब्लड की वॉल्यूम नहीं बढ़ जाती, तब तक दबा के रखो, तब तक तो प्रेशर ठीक रखें। जब ब्लड की वॉल्यूम बढ़ गई, ब्लड प्रेशर अपने आप ही नॉर्मल हो जाएगा, तो फिर आपका एडीएच आना भी बंद हो जाएगा। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम क्यों, फिर इसने सेंस करना बंद कर देना है। जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया तो क्या जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेपरेटर्स रेनिन प्रोड्यूस करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या सेंस करता है, लो जीएफआर। जब ब्लड प्रेशर ही नॉर्मल है तो जीएफआर भी नॉर्मल हो गया। जब नॉर्मल हो गया तो रेनिन नहीं आया, जब रेनिन ही नहीं आया तो एंजियोटेंसिन इनएक्टिव रहा। जब ये इनएक्टिव है तो ये भी इनएक्टिव है, तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम चला ही नहीं, तो फिर ये भी नहीं आएगा एडीएच में, तो अब तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। तो पहली चीज है जब ब्लड प्रेशर लो होता है तो उसको रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम और एडीएच दो हार्मोन मिलकर क्या करते हैं, ठीक। अब एक ऑपोजिट केस है, अगर ब्लड प्रेशर पहले ही ज्यादा है तो क्या होना चाहिए? ठीक है, तो फर्स्ट केस है बच्चे, अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है मतलब आपका जीएफआर क्या है, फॉल हुआ है। सेकंड केस क्या है, ऑपोजिट केस। ये लिखना है वैसे आपको, इसकी फोटो खींच लो आप एक बार। सो अब सेकंड केस है अपोजिट केस। अगर ब्लड की वॉल्यूम क्या है, ज्यादा, तो बीपी भी क्या होगा, ज्यादा, जीएफआर भी क्या होगा, ज्यादा। ब्लड वॉल्यूम ज्यादा का मतलब सीधा सीधा ये है कि हार्ट का जो एट्रियम है, हार्ट के एट्रियम में ज्यादा ब्लड जाएगा। अगर ब्लड हार्ट के एट्रियम में ज्यादा जाएगा तो एट्रियम जो है आपका ऑरिकल जो है उसको स्ट्रेच होना पड़ेगा, और एट्रियम क्या करेगा, स्ट्रेच कर जाएगा। और जब एट्रियम के स्ट्रेच रिसेप्टर ऑन होते हैं तो ये एक फैक्टर प्रोड्यूस करता है एएनएफ, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर।
ये एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर क्या करता है, वाटर के जो चैनल्स है ना एक्वापोरिन आपकी किडनी के ट्यूब्यूल्स पे, पीसीटी पे, डीसीटी पे, उनको बंद कर देता है। जब वाटर चैनल बंद हो गए तो पानी बाहर नहीं आ पाएगा ट्यूब्यूल से। अगर पानी रीअब्सॉर्ब भी नहीं हो पाएगा ट्यूब्यूल से, तो पानी आपके कलेक्टिंग डक्ट्स के थ्रू होता हुआ सिक्रीट हो जाएगा, बॉडी से बाहर जाएगा। जब पानी बॉडी से बाहर जाएगा तो ब्लड की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी। जब ब्लड की वॉल्यूम कम होनी शुरू हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर आपका अपने आप नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। तो ब्लड का प्रेशर बढ़ता है तो ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है उसको कम करने के लिए। ब्लड का प्रेशर जब कम होता है तो दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एंड एडीएच सिस्टम, एंटी डाययूरेटिक फैक्टर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, सो ये था मुझे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। और लास्ट इसमें है मिक्टुरेशन, रिलीज ऑफ यूरिन। कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ यूरिन कहाँ गया, आपके यूरेटर में। यूरेटर से कहाँ गया, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर जब भर जाता है तो यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच कर जाता है। तो यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच करेगा तो मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल जाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन आएगी मेरे यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स को, मसल्स कंस्ट्रिक्ट करेंगे, यूरिन बाहर आ जाएगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज मिक्टुरेशन। मिक्टुरेशन क्या है, रिलीज ऑफ यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर थ्रू यूरेथ्रा इज कॉल्ड एज मिक्टुरेशन। तो मिक्टुरेशन एक रिफ्लेक्स एक्शन आप कह सकते हो। जब यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाता है तो यूरिनरी ब्लैडर से सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल लेके जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंसरी न्यूरॉन के रिस्पांस में मोटर न्यूरॉन सिग्नल वापस लेके आती है यूरिनरी ब्लैडर को। यूरिनरी ब्लैडर मस्कुलर एक ऑर्गन है, वो कंस्ट्रिक्ट करेगा तो यूरिन जो है वो बाहर आ जाएगा। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज मिक्टुरेशन। लास्ट टॉपिक है इसमें बच्चे डिसऑर्डर्स, जो हम डिस्कस करेंगे और फिर ये चैप्टर खत्म है आपका।